ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से अष्टम अध्याय, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक क्रमांक 35। मोबाइल, अपने मोबाइल के ऊपर आप पढ़ सकते हैं शब्द पाठ। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां। हरे कृष्ण। अभी बैठ जाइए सब। अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। भवे, भौतिक संसार में, अस्मिन् इस, क्लिश्यमानानां कष्ट भोगने वालों का, अविद्या अज्ञान, काम इच्छा, कर्म भी सकाम कर्म करने के कारण, श्रवण सुनने, स्मरण याद करने, अर्हाणि पूजन, करिष्यन् कर सकता है, इति इस प्रकार, केचन अन्य लोग और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। भगवद गीता में भगवान बलपूर्वक कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पथ की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पथ भगवान द्वारा निर्मित होता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग कहने लगे हैं। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है,
क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीन है। अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी ही इच्छा से जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करके जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं चला जाता, तब तक वह जीवन के विभिन्न पापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अधिक कृपालु होने के कारण अपनी अहित की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। उपर्युक्त में से सारी विधियां या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के केंद्र से छूट कर बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोह होकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक बहुत ही विडंबना है। कुंती महारानी के शब्दों में सबके लिए बहुत बड़ी विडंबना है, समझने में बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों के लिए तो भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं, ये विषय अपने आप में एक बहुत बड़ी भगवत विज्ञान के अंदर बहुत बड़ी छलांग के बाद इस विचार तक कोई व्यक्ति पहुंच पाता है या पहुंच सकता है कि भगवान का जन्म होता है। पहले तो भगवान का जन्म होता है, इसका मतलब भगवान एक व्यक्ति है, क्योंकि जन्म
एक व्यक्ति का होता है। तो बहुत से लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो विश्वास करते हैं कि भगवान कोई है, भगवान जैसी कोई चीज़ है। उसके नीचे अनेक अनेक लोग हैं जो अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं कि परम सत्ता, परम सत्य क्या है, क्या वो ये भौतिक पदार्थ ही सब कुछ है या इससे परे भी कुछ है। संसार के अंदर कोटि 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 लोग तो ये भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। उनमें से जो लोग कम से कम यहाँ तक पहुँचे हैं कि कोई परम सत्य तो होना चाहिए, ये भौतिक जगत तो नश्वर है, ये तो सत्य नहीं है, ये तो स्पष्ट है, तो परम सत्य कोई ना कोई तो होना चाहिए। उनमें से जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनमें से बहुत कम हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं कि परम सत्ता कोई आध्यात्मिक निर्विशेष निराकार तत्व नहीं, बल्कि उसके परे कोई एक व्यक्ति होने चाहिए, व्यक्ति हैं। तो इसलिए जन्म, यहाँ तक वो ये कंसेप्ट, ये विचार को वो सोच सकते हैं। अभी उसमें भी जन्म कैसे हो सकता है? जन्म तो उन व्यक्तियों का होता है जो माया के अधीन है। तो अगर भगवान मतलब जो माया के अतीत है, तो उनका जन्म कैसे हो? तो इसलिए भगवान का जो जन्म है, जो लोग कम से कम यहाँ तक पहुँचे हैं वे विश्वास करते हैं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा हूँ। ये तो समझना आसान है कि भगवान अजन्मा है। हमारा जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होना चाहिए। जन्म होना मतलब हम बंध जाते हैं शरीर में, इसलिए हमारा जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होना चाहिए। ये समझना फिर भी आसान है। अजोपि, लेकिन अपि कह रहे हैं, अपि फिर भी अजन्मा होने पर भी अजोपि सन, मैं अजन्मा हूँ, ठीक है। अव्ययात्मा, मेरा कोई व्यय नहीं होता है, मेरा जो स्वरूप है उसका कोई व्यय नहीं होता है। ये भी समझना कुछ हद तक आसान है। हमारे स्वरूप का व्यय होता है, हमारा ये रूप नश्वर है, धीरे धीरे हर दिन हम मरते हैं, लेकिन भगवान का दिव्य स्वरूप का कोई मरण नहीं होना चाहिए। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। और जो समस्त जीव हैं या निर्जीव तत्व हैं, ईश्वरो, मैं उन सब का ईश्वर हूँ, वो सब मेरे अधीन है। ये भी समझने में कुछ हद तक आसान है। लेकिन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि, मैं अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा आता हूं। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि, मैं आता हूं, सबके बीच में आता हूं। आत्ममाया, अपनी स्वयं की अंतरंग शक्ति, जो मेरी निज शक्ति है, जो मेरी अपनी आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, ऐसी शक्ति के द्वारा मैं इस भौतिक जगत के अंदर आता हूँ। तो भगवान ये स्थापित करते हैं कि मैं आता हूँ, इसलिए हम भगवान का जन्म मनाते हैं। हालांकि भगवान का जन्म एक तरीके से कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवान अजन्मा है। उस दृष्टि से आत्मा भी अजन्मा है, लेकिन हम सभी जो इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध जीव हैं, हमें जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हम अभी माया के अधीन हैं, इसलिए हमें बद्ध जीवात्मा कहा जाता है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, इसलिए भगवान आगे ही इस श्लोक के आगे कहते हैं कि मेरा जन्म कुछ विशेष है, बद्ध जीवों के जन्म के जैसा नहीं है। क्या विशेष है वो आज का विषय। जन्माष्टमी तो मना रहे हैं, तो आजकल लोग बहुत जन्मदिन मनाते हैं। ये भी एक मॉडर्न कल्चर है, जन्मदिन मनाना, अपना जन्मदिन मनाना। वैदिक कल्चर है कृष्ण का जन्मदिन मनाना, और आधुनिक कल्चर है अपना जन्मदिन मनाना।
अपना जन्मदिन नहीं बनाया जाता है, वैदिक कल्चर में वो नहीं मनाया, क्योंकि हमारा हर दिन मरण दिन है, हमारा हर दिन मरण दिन है, हम हर दिन मरते हैं, इसलिए हमारा क्या जन्मदिन मनाने का, इसलिए वो महत्व नहीं है। हम आज हमारा जन्म हुआ, आज जन्म हुआ, लेकिन हम हर दिन मर रहे हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण का आविर्भाव, इसलिए जन्माष्टमी, जयंती, ये शब्द उपयोग आते हैं। कृष्ण का इस जगत में आना आविर्भाव है, जयंती है। वो भौतिक इस माया के अंदर बंद करके नहीं आते, ठीक है। तो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? तो कुंती महारानी कह रही हैं, अनेक अनेक लोग अनेक अनेक विचार रखते हैं। किंचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वये मलस्येव चंदनम। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अजन्मा है वो अवतीर्ण होते हैं हमारे सामने युधिष्ठिर महाराज जैसे महान भक्त या यदु जैसे उनके प्रिय सेवक का गुणगान करने के लिए। जैसे मलयस्येव चंदनम, चंदन जो है वो मलय प्रदेश, मलेशिया आज का, वहाँ पर चंदन पाया जाता है। तो चंदन मलय, कहीं पर भी चंदन हो सकता है, लेकिन चंदन मलेशिया में पाया जाता है, इसलिए मलेशिया का गुणगान होता है कि मलेशिया में चंदन मिलता है, ये मलेशिया की महत्वता है। तो उसी प्रकार से भगवान कहीं पर भी अवतरित हो सकते हैं, किसी भी कुल में आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन भगवान चुनते हैं अपने माता को, पिता को, किसके घर में मैं आऊँ, किस कुल में आऊँ, वो किस लिए, उस कुल का यशोगान हो इसलिए। तो ये कहते हैं कि यदुवंश का गुणगान हो, भगवान यादव कहलाते हैं, यदुवंश में आने के कारण भगवान यादव कहलाते हैं। इसलिए इससे क्या होता है कि जो यदु महाराज हैं उनका यशोगान होता है कि इनके वंश में कृष्ण आए, तो ये कितने महान विशेष होते कि इनके कुल में कृष्ण ने आना स्वीकार किया। फिर कुंती महारानी आगे कहती हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्यमवस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि जो वसुदेव देवकी हैं उन्होंने सुतपा कृष्ण के रूप में अपने पूर्व जन्म में भगवान से याचना की, और भगवान उनकी याचना से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके कल्याण के लिए और कंस जैसे असुरों का वध करने के लिए आए। तो ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये सब बातें गलत नहीं हैं जो भी कही जा रही हैं, ये सब बातें सत्य हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानि सृजाम्यहम्। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में कि मैं असुरों का नाश करने आता हूँ, और जो मेरे भक्तगण हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए आता हूँ, उनकी रक्षा के लिए आता हूँ। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये परम कारण नहीं है। फिर कुंती महारानी आगे कहती हैं, भारावतारणायान्ये भुवो ताव इवो भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्य भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। कुछ अन्य ऐसा कहते हैं कि आप जो ब्रह्मा हैं, जो आप ही से उत्पन्न हुए हैं, जब उन्होंने आपसे प्रार्थना की कि भूमि भार, इस पृथ्वी लोक के पर असुरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, ऐसे असुरों का नाश करके जो पृथ्वी है उसका भार कम करने के लिए कृपया आप आइए। ऐसी याचना जब ब्रह्मा जी ने की, तब उनकी याचना के कारण भगवान आए। तो ये भी सत्य है। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो अधिकतर समय भगवान असुरों का नाश करने, विशेष रूप से जो राजा, आसुरी राजा
दुर्योधन जिनका नेतृत्व कर रहे थे, फिर जरासंध, ऐसे अनेक अनेक राजा जो राजा के पद पर बैठ गए थे, लेकिन वास्तव में वो राजा के पद पर बैठने के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे असुर थे। असुर अर्थात जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वे जनता को भी भगवान की सत्ता के विषय में न बता सकते हैं, बल्कि स्वयं भगवान का स्थान लेना चाहते हैं। वास्तव में जो राजा है वो भगवान का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वो प्रजा को भगवान के विषय में बताए, भगवान के आदेशों का पालन करना सिखाए, और इस प्रकार से संपूर्ण प्रजा को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए भगवत भक्ति प्रदान करे। वास्तव में ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तो पूरी पृथ्वी के ऊपर अनेक अनेक ऐसे राजा बैठ गए थे जो असुर थे। तो उनका नाश करने के लिए दोबारा से पांडव युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्तों को सम्राट के रूप में, पूरी पृथ्वी के राजा के रूप में स्थापित करने के लिए भगवान आए। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं। लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है, वो आज के श्लोक में कहते हैं, भवयस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः। जो इस संसार में हम सब लोग, भगवान केवल देवकी वसुदेव के लिए नहीं, भगवान केवल ब्रह्मा जी की याचना के लिए नहीं, बल्कि भगवान हम सब के लिए आए हैं। ये भगवान के आने का सबसे प्रमुख कारण है। हम सब लोग की ऐसी क्या विशेषता है? हम सब की विशेषता ये है कि भवयस्मिन् क्लिश्यमानानां, हम सब विषम जन्म मृत्यु रूपी इस भव सागर में डूब रहे हैं, विषम अग्नि में दहक रहे हैं। ये हमारी विशेषता है। विशेषता मतलब दुर्भाग्य है, जो हमने स्वयं अपने आप पाया है, कमाया है, स्वयं अपने आप अपना दुर्भाग्य निर्मित किया है। ऐसे महान लोग हम लोग हैं, दुर्भाग्य में महान हैं। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ऐसे सब लोग हम लोग यहाँ इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं। भगवान को चिरकाल से भूल करके, खुद भगवान बनने की इच्छा करके हो क्या रहा है कि इस भौतिक जगत में झुलस रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे अनेक 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 कष्ट तो हम सब अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं, या प्रतिदिन हो सकता है मायावश कभी हमें लगे कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति बहुत खराब। अनेक अनेक मानसिक रोग, मानसिक चिंताएं, आशा पाश शतैर्बद्धा, अनेक अनेक इच्छाओं आशाओं में बंध करके अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्यायपूर्वक या न्यायपूर्वक धर्म संचयन की चिंता, परिवार पालने की चिंता, और ये भौतिक शरीर को बनाए रखने की चिंता, ये पूरी प्रकृति के साथ बड़ा ही एक बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी जो पूरी सत्ता है, बहुत एक बड़ी विषम लड़ाई है। तो हम ऐसे जो लोग हैं भव सागर में जो डूब रहे हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं। भगवान हम सबको बचाने के लिए आए हैं। भगवान के बिना हमें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि हम डूब किस में रहे हैं? भव सागर में डूब रहे हैं, माया के द्वारा ग्रसित हैं। माया से हम अपने प्रयासों से नहीं बच सकते हैं। हम सब मिल करके जो प्रयास करने का प्रयास कर ही रहे हैं, उससे भी नहीं बच सकते हैं। बालस्य देह शरणम पितरौ नृसिंहा, ये भी प्रहलाद महाराज ने बताया कि अपने अलग अलग सब मिल करके जो भी हम योजनाएं बनाते हैं, हमारी सब योजनाएं विफल होती हैं। तो ऐसे हम सबके ऊपर करुणा करके भगवान आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और ये उद्धार भगवान कैसे करते हैं, किस तरीके से भगवान उद्धार करते हैं, वो हमारे लिए समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि
उसको समझे बिना हम भगवान जो उद्धार करने आते हैं उसका हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। शास्त्रों का जो दर्शन है कि कैसे जीव का उद्धार होता है, तो उसकी तुलना की गई है, उसकी उपमा दी गई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुएं में डूब जाता है तो उसका अपने बलबूते पर कुएं से बाहर निकलना नामुमकिन है। जब तक कोई व्यक्ति जो कुएं से बाहर है वो रस्सी नहीं डाले तब तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन रस्सी डालने पर भी अगर जो डूब रहा है वो रस्सी को पकड़े नहीं मजबूती से, तो भी उसका कुएं से बाहर आना संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान किस प्रकार कृपा कर रहे हैं, भगवान की रस्सी क्या है, भगवान जो रस्सी डाले हैं उसको पहचानना और पहचान करके उसको पकड़ना वो बहुत जरूरी है। और उसको मजबूताई से पकड़ना, ऐसा नहीं पकड़ करके फिर छोड़ देना, ऊपर तक आए कुछ देर फिर छोड़ देना, फिर वापस नीचे गिर जाएंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि वो धरण भगवान जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। भगवान जो यहाँ पर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जो भक्ति है उसके पथ को स्थापित करते हैं, जिससे हम इस भक्ति का लाभ उठा करके जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान लीलाएं क्यों करते हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें जो ये हमें बचाने संबंधित जो कारण है वो भगवान यहाँ लीलाएं इसलिए करते हैं जिससे कि हम उन लीलाओं को श्रवण कर सकें, उन लीलाओं का श्रवण कर सकें, उनका कीर्तन कर सकें, उनका स्मरण कर सकें। क्योंकि ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जो नाव है, जो तरीका है, भक्ति योग यन्नाम गणादि, जो भक्ति का मूल है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन वो उनका मूल है। उसको करने के द्वारा हम इस भव सागर से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं। सबसे प्रमुख कारण भगवान के आने का है कि भगवान आकर के हमारे लिए श्रवण सामग्री छोड़ते हैं, जिससे हम श्रवण करने में अपना पूरा जीवन निहित कर सकते हैं। तो बहुत सारे आयोजन, बहुत बड़ा पंडाल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा आयोजन है। सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग इसमें क्या है, सबसे केंद्रीय भाग है कि आज हम प्रेरित हों भगवान के विषय में, भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करने के लिए प्रेरित हों, जिससे हम हर साल, हर दिन, हर साल पूरा जीवन, न केवल ये जीवन बल्कि जन्म जन्मांतर अगर हमारा जन्म हो और अगर जन्म ना हो तो भगवत धाम में, भगवान के सानिध्य में भी ये जो श्रवण कीर्तन विधि है ये चलती रहती है। भगवान की सेवा का एक महत्वपूर्ण भाग ये श्रवण विधि है, श्रवण और कीर्तन। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि कैसे ये श्रवण कीर्तन विधि प्राण आत्मा है। तो जो भी निर्मत्सर है, जिनके अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निवृत्तर शैरुपगीयमाना भवौषधा शोक मनोभिरामा कौतम शोक गुणानुवादात कुमान विरजे बिना पशुना। चाहे हम भगवान के विषय में अभी नहीं जानते हैं, भक्ति में अभी हमारा प्रवेश भी नहीं हुआ है, हम तो केवल एक आतुरतावश, एक इंटरेस्ट की वजह से कुछ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आ गए मंदिर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम से कम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिर जाते हैं, बाकी पूरा साल नहीं जाते, व्यस्त रहते हैं।
किस में व्यस्त रहते हैं? भव सागर में डूबने में व्यस्त रहते हैं। व्यस्त होना महानता नहीं है। हम सोचते हैं बहुत बिजी हैं, बहुत महान है हम लोग। व्यस्त होना महानता नहीं है। चींटी भी व्यस्त है, मच्छर भी व्यस्त है, सब व्यस्त है। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो केवल जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक है ये जन्माष्टमी। उनके लिए भी भगवान आते हैं, यस, कि कम से कम जन्माष्टमी के दिन तो ये जो लोग हैं ये कम से कम आएंगे, मंदिर में आएंगे। और मंदिर में आके सबसे महत्वपूर्ण क्या, कुछ भगवान के विषय में सुनेंगे। कुछ भगवान के भक्त जो अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, उस सेवाओं से लाभान्वित होंगे। खुद कुछ किसी न किसी तरह से भगवान के संपर्क में आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करेंगे। वो जानते नहीं कि इससे क्या हो रहा है। वो सोचते हैं कि आज थोड़ा चलो जन्माष्टमी है, शायद कुछ लोग इसलिए आते होंगे कि कुछ पुण्य कमाएंगे। हालांकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लोगों में पुण्य कमाने की चेष्टा भी खत्म होती जा रही है। लोगों को ये भी कोई नहीं पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है। शायद इसलिए कि चलो थोड़ा मजा करेंगे, थोड़ा आनंद आएगा। कीर्तन होता है तो कम से कम अच्छा लगता है, कीर्तन में नाचना गाना, और प्रसाद देंगे। और एक त्योहार मेला, बहुत लोगों के लिए कहीं पर भी लोग आते हैं तो, और अगर लोग बड़े ही आनंद में होते हैं तो उसको देख करके हमें भी आनंद आता है। जनरली लोगों का जीवन जो है बड़ा बोरिंग है। हर दिन का लाइफ लोगों का बड़ा बोरिंग है। हर दिन वही सुबह उठना, वही जॉब पे जाना, वही पैसे की चिंता, जॉब की चिंता, वही परिवार चलाने की चिंता, चिंता 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 चिंता, बहुत टेंशन, स्ट्रेसफुल लाइफ। और अगर ऐसा, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का बहुत पैसा है, हमको कोई चिंता नहीं है पैसा कमाने की, ऐसे भी लोग, लेकिन वो भी सुखी नहीं है, हृदय के अंदर संतुष्टि नहीं है, क्योंकि पैसे से संतुष्टि नहीं होती। तो वे लोग भी अंततः उदास रहते हैं। तो ठीक है, चलो मंदिर में आयोजन है तो बहुत सब लोग आनंद में हैं, तो उनके आनंद में भाग लेने से वो भी एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। विशेष रूप से जो भगवान की भक्ति में दृढ़ है, ऐसे लोगों के अंदर जो आनंद है, भक्ति आनंद, उस भक्ति आनंद को धारण किए हुए भक्तों के संपर्क में आने से उन्हें एक ऐसा आनंद अपने जीवन में अनुभव होता है जो आज तक उनको नहीं हुआ है। ऐसे हम लोगों के साथ, भक्तों के साथ भी ऐसा हुआ, जिसकी वजह से हम भक्ति में निहित हुए। हम भी ऐसे ही भटक रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ भक्तों को दर्शन किया और उनके आनंद का अनुभव हमने किया। भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारे हृदय के अंदर भी वो थोड़ा सा आनंद चखा हमने, और जिसको चखने के बाद हमें उसको और अधिक प्राप्त करने की उत्कंठा प्राप्त हुई, उत्पन्न हुई, और धीरे 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 हम लोग भक्ति करने लगे, जप करने लगे, नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करने लगे, सेवाएं करने लगे, फिर दीक्षा, और ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो साधक बन गए। तो इसलिए उनके लिए कहा गया है भवौषधात्। ऐसे लोगों के लिए भगवान का श्रवण कीर्तन जो है वो एक औषधि के समान है। तो साधकों के लिए भगवान का श्रवण कीर्तन औषधि के समान है। और जो साधक नहीं है, कुतूहलवश जन्माष्टमी या भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके लिए मनोभिरामा, उनके लिए बस एक मनोरंजन है, मनोरंजन, लेकिन बहुत अच्छा मनोरंजन है, बहुत यूजफुल, बहुत अच्छा है। इससे उनका जीवन कल्याण हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा उनका, इस पथ में वो अग्रसर हो जाएंगे। और तो ये जो भवौषधि है साधकों के लिए, जो भवसागर से निकलने की जो औषधि है, इसके विषय में हम साधकों को समझना चाहिए। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनस्सतां कथामृतं कर्णपुटेषु संवृतं। जो लोग पिबन्ति, कल भी हम भागवत कक्षा में सुन रहे थे, पीना, तो हम लोग मुंह से पीते हैं, लेकिन ये अद्भुत चीज है जो हमें कानों से पीनी। कथामृतम, भगवान की कथा का अमृत
कर्ण से पिया जाता है। कथामृतम कर्णपुटेश्वरम संभृतम, जो श्रद्धापूर्वक भगवान की कथा को, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप गुण नाम इत्यादि को कर्ण से पीते हैं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशय, क्या होता है उनका, वो क्या करते हैं, जो विषय विदूषित आशयम, जो हमारे हृदय के अंदर करोड़ों 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 जन्मों से जो पूरी गंदगी, धूल, विषय आसक्ति के रूप में इस भौतिक जगत के प्रति कितनी प्रगाढ़ आसक्ति हमारे हृदय के अंदर है, जो सब कल्मश है, उस कल्मश को जो साफ करता है, पुनन्ति, जो हटाता है, पुनन्ति ये विषय विदूषित आशय, और यही कल्मश है जो हमें भगवान का दर्शन नहीं होने देता। यही वो कल्मश है जिसके कारण हमें भगवान के प्रति, भगवान के सुंदर रूप के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति कोई आकर्षण नहीं। हम उदासीन हैं, सेवा उदासीन। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये जो हृदय के अंदर कल्मश है वो आच्छादित किए हुए है हमारी मूल चेतना को। यही वो कारण है जिसके कारण हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु यही है, विषय विदूषित आशय। ये भौतिक जगत के जो विषय हैं, समस्त विषय, हमारी सारी इंद्रियों के जो विषय हैं, आँख, दृश्य, शब्द इत्यादि, स्वाद, सब जो भौतिक स्तर के जो सब चीजें हैं वो सब हमारे लिए जंजीर, हमें बांध के रखती है भौतिक जगत के अंदर। वो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। उन्हीं के कारण हम इस जन्म जन्मांतर भव रोग, इसलिए उसको भव रोग कहा गया है। तो जो ऐसे इस कल्मश को खत्म करता है, ऐसा ये भगवान का कथामृतम है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो ऐसा ये कथामृतम है। और भजन्ति ते, जो इसके श्रवण कीर्तन विधि से सरोरुहांतिकम, भगवान के चरण को प्राप्त करते हैं, भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। ये श्रवण विधि ऐसी, तो हमारे लिए ये औषधि का काम करती है, जिसके द्वारा हमारा जो रोग है, भव रोग, वो मिटता है। तो इसलिए साधक इसके कारण श्रवण कीर्तन विधि को बड़ी दृढ़ता से अपनाते हैं, हमें अपनाना चाहिए। साधकों के मार्ग में बार बार व्यवधान भी आता है, साधना में लड़ाई होती है। कभी हम माया से जीतते हुए प्रतीत होते हैं, कभी हम माया से त्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है, जात श्रद्धा मद कथा सु निर्विघ्न सर्व कर्म सु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अनीश्वर। जो मेरा साधक है वो कमजोर होने के कारण ये भोग विलास की इच्छाओं को छोड़ नहीं पाता है। प्रयास करने पर भी बार बार ये भोग की इच्छाएं उसके हृदय के अंदर आती रहती हैं और उसका उत्साह कम करते रहते हैं। ऐसा होता है, हम सब अपने जीवन में सब अनुभव करते हैं। जानते हुए भी वेद दुखात्मकान का मान, वो जानता है कि ये सब भोग की इच्छाएं, भोग के प्रयास उसे कभी सुख प्रदान नहीं करेंगे, वो अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं पाता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को ततो यजेत भजेत माम प्रीता, फिर भी भक्त को चाहिए कि मुझे प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता रहे, भक्ति सेवा करता रहे। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय के साथ जुषमानश्च तान कामान दुःखोदरकांश्च गर्भया,
ये घृणा करते हुए, ग्लानि करते हुए कि मैं कितना पतित हूँ, मेरी स्थिति कितनी निम्न है कि मैं ये इंद्रिय भोग से निकल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ग्लानि का अनुभव करते हुए उसे प्रयास करते रहना चाहिए। प्रोक्तेन मद भक्ति योगेन भजतो मासकृन् मुने कामा हृदय नश्यन्ति मयि सर्व गुहाशु। भगवान कहते हैं आगे, ये जो भक्ति योग है, प्रोक्तेन मद भक्ति योगेन, ये मेरी भक्ति के द्वारा भजतो मासकृन् मुने, जो लगातार, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, भजतो माँ जो मुझको भजता है लगातार, छोड़ना नहीं, भजन करते रहना, छोड़ना नहीं। हम ठोकर खा के गिर भी जाएं तो भी उठना है, छोड़ना नहीं। जो ऐसा करता है, भजतो मासकृन् मुने हैं, ऐसे मुनि की कामा हृदया नश्यन्ति, उसके हृदय में जो भी काम वासनाएं हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, कामा हृदया नश्यन्ति मयि सर्वगुहाशु, मेरे हृदय में स्थित वो भक्त है, मैं उसकी ये कामा को नष्ट करूंगा। शृण्वता श्रद्धया नित्यम दृढ़तश्च स्वचैषितम काले नातिदीर्घेन भगवान विशतो, जो इस प्रकार से छोड़ता नहीं है और भगवान की कथा गाथा को श्रवण करता रहता है श्रद्धा पूर्वक, उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। और शृण्वता सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थयवत्राणि विदुनोति सुहृत्सता, भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में जाकर के उसके सारे कलमश को नाश करूंगा। नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान के दीपक के द्वारा उसके हृदय में जाकर के अज्ञानता को नाश करूंगा। इसलिए साधक को बड़ा होपफुल होना चाहिए, उसे निराशावादी नहीं होना चाहिए, उसे आशावादी होना चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान करेंगे। समय लगेगा, समय लग सकता है, समय लगता है, बहुत समय भी नहीं, इसी एक जीवन काल में भी संभव है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए साधक के लिए ये जो श्रवण कीर्तन की विधि है उसे अपना हृदय का, अपनी प्रतिदिन जीवन का एक भाग बनाना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद आचार्यगण हमें ऐसी अनेक ग्रंथों के द्वारा, टिप्पणी के द्वारा श्रवण की सामग्री दी है, वो हमें समय निकालना चाहिए उसे नियमित रूप से श्रवण करने के लिए। समय निकालना ही चाहिए, समय निकालना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो, जैसे भी हो। यहाँ तक कि खाना पीना भी हमें कम कर देना चाहिए, सोना भी कम कर देना, जो भी हो सके। हालांकि वो करना मुश्किल है, लेकिन भाव ये है कि इतना महत्वपूर्ण है, वो इतना महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि ठीक है भगवद गीता भागवतम पढ़ लिया एक बार तो नहीं, ये साधक के लिए मुँह बार 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 बार, यही तो हमारा प्राण है। ये केवल तर्क की दृष्टि से केवल समझने के लिए नहीं है, ये औषधि है। औषधि को बार बार लेना पड़ता है ना, जब तक रोग दूर ना हो जाए तब तक औषधि को लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे कल भी तो दवाई खाई थी, परसों भी खाई थी, तो ऐसे हम दवाई के बारे में नहीं सोच सकते कि कल खाई थी परसों खाई। जब तक रोग ठीक नहीं हो तब तक खानी पड़ती। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पूरे जीवन भर खानी पड़ती हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ, किसी को डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाए, तो पूरे जीवन, डॉक्टर बोलते हैं अभी आपको पूरे जीवन भर खाना है। तो ऐसे ही हमारा जो ये भव रोग है, जब तक ये भव रोग दूर नहीं हो जाए तब तक हमें दवाई लेते रहना है और हर रोज लेना है। अगर हम कुछ दिन नहीं लेंगे, हम देखते हैं कई बार भक्त लोग कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? एक मुख्य कारण है, छोड़ देते हैं, शिथिल हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं किसी भी कारण से। तो हम ये छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने छोड़ा तो वापस माया हमको पकड़ ली। इसलिए शिथिल नहीं होना चाहिए। श्रवण कीर्तन की विधि में कभी भी शिथिल नहीं होना चाहिए। फिर उसके आगे ठीक है, भव रोग दूर हो गया, तो उसके आगे फिर क्या श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा? नहीं। निवृत्त ऋषयमाना, जो लोग भव सागर से तो निकल चुके हैं,
तीनों गुणों से निकल चुके हैं, गुणातीत हो चुके हैं, उनके लिए भी ये जो भगवान का कथा अमृतम है, ये उनके लिए भी अमृत है, जो उनको उनके निराकार निर्विशेष परिकल्पना या महान जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के दिव्य सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, उसमें जो उसको जो प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए भी ये श्रवण कीर्तन जो विधि है, वो उनको उस निराकार ब्रह्म के मूल रूप, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के दिव्य क्रियाकलापों के प्रति आकृष्ट करता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी जो आत्मारामों में महानतम है, वो कहते हैं परिनिष्ठितो नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधिकवान। ये जो श्रीमद् भागवतम है, मैंने जब अपने पिता के मुख से सुना, तो मैं जो परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य निर्गुण ब्रह्म में जो लीन था, जो उसको प्राप्त कर चुका था, लेकिन मैंने भी जब उत्तम श्लोक लीला सुनी, उस लीला को सुनने के कारण गृहीत चेता, मेरा चित्त आकृष्ट हो गया। आत्माराम जो होते हैं, जो गुणों से अतीत होते हैं, वे इस भौतिक जगत की किसी भी चीज से आकृष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार महान उनकी स्थिति होती है। कनक कांचन कामिनी, ये सब जो विषय पूरे संसार को आकृष्ट करते हैं, वो आत्माराम को आकृष्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण की लीला आकृष्ट करती है। तो भगवान श्री कृष्ण के गुण लीलाएं वो भौतिक जगत के स्तर पे नहीं। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः। इसलिए भगवान जो है इस भौतिक जगत में रह करके भी इस भौतिक जगत में नहीं होते हैं। भगवान का इसलिए जन्म कर्म दिव्य है, उनकी लीलाएं सब दिव्य हैं, वो हमारी जैसी नहीं होती हैं। तभी तो आत्माराम से आकृष्ट होते हैं, नहीं तो कैसे आकृष्ट होते हैं। तो इसलिए ये जो भगवान की कथा है, ये आत्मारामों को भक्त बनाती है, और जो भी भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में और आगे बढ़ गए हैं, साधना के स्तर में भी एक विधि भक्ति होती है और एक रागानुगा भक्ति होती है। तो बहुत दुर्लभ ये जो राग मार्ग है, इसमें भी जो प्रवेश है वो श्रवण कीर्तन विधि से ही होता है। तो विधि भक्ति के आगे जो राग मार्ग में प्रवेश है, वो भी श्रवण कीर्तन विधि से होता है। इसके विषय में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर और चैतन्य चैतामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तत्तद भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते नात्र शास्त्रम युक्तिं च तद लोभोत्पत्ति लक्षणम। जो राग भक्ति साधना है, उसमें जो लोभ, जो उसका हॉलमार्क है, लक्षण है, जिसको भगवान की लीलाओं के प्रति लोभ जनित हो गया है, इसलिए वो भी शास्त्रों की विधि विधानों की अपेक्षा नहीं करता है। उसके लिए कहा गया है कि भगवान की जो कथा है भागवतम में वर्णित, उसको सुन करके ऐसे कुछ सौभाग्यशाली जीवों में उन लीलाओं के प्रति, कथा के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण, लोभ उत्पन्न होता है, स्वाभाविक, जिसके कारण अभी वो शास्त्रों के निर्देश से ही वो भगवान की कथामृत को सुने, ऐसी अपेक्षा उनकी नहीं है। अभी स्वाभाविक रूप से उनको भगवान की लीलाओं को सुनने के प्रति स्वाभाविक उत्साह है, इसको लोग कहते हैं। वो भी भगवान की लीलाओं को नियमित रूप से सुनने से ही आता है। तो इसलिए जो राग मार्ग में प्रवेश है, वो भी श्रीमद् भागवतम जैसे भगवान की कथाओं को भगवान के भक्तों से सुनकर ही आता है। फिर जिनको ये राग मार्ग में जिनका प्रवेश हो गया है, जो राग मार्ग में प्रवेश जिनका हो गया है, तो राग मार्ग में जो साधना है उसमें भी मुख्य भाग है जो भगवान की ब्रज लीला के अंदर जिनका भी एक राग मार्ग में जो भक्त अनुसरण करता है, उनकी जो सेवा है, उस भावना में जो सेवाएं होती हैं, उनका श्रवण करना, उनका श्रवण कीर्तन करना, ये राग भक्ति की विधि है। इसके विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं
सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भावलिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारतः। तो जो साधक देह है और जो सिद्ध देह, ऐसे दो देह में, साधक देह मतलब जो हमारा बाह्य शरीर है, उसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का अनुसरण करते हुए एक रागानुगा भक्त नियमित श्रवण कीर्तन भागवत से करता है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कैसे इस बात को सिखाया हमें, और अपनी अंतरंग मानसिक सेवा में जो अंतरंग भाव में जो लीलाएं होती हैं, श्रीमती राधा, ललिता, विशाखा, ऐसे गोपियों के द्वारा या रूप मंजरी के द्वारा उनका स्मरण करता है, लेकिन साधक देह में श्रवण कीर्तन चालू रहता है। फिर साधना भक्ति के बाद जब भाव भक्ति में प्रवेश होता है, जब स्थायी भाव जिसको बोलते हैं, उस भाव भक्ति में प्रवेश होने के बाद जब रति प्राप्त होती है, भगवान से प्रगाढ़ अफेक्शन, लौल्यम प्राप्त होता है, प्रेम, आकर्षण प्राप्त होता है, भगवान की सेवा करने के प्रति अत्यंत उत्कंठा प्राप्त होती है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। वो प्राप्त होने पर उसमें जो रसास्वादन होता है, जो ये रति रस में परिवर्तित होती है, हम सब जीव अंततः क्या चाह रहे हैं, हमारे सबकी परम आवश्यकता क्या है, हमें रस, आनंद चाहिए, आनंद एक रस है, वो चाहिए, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा और नीरस है। नीरस इसे शब्द है, नीरस, जिसमें कोई रस नहीं, नीरस। तो हम सभी वो रस की अपेक्षा में, लेकिन वो हम जड़ रस में सोच रहे हैं कि ये रस से हमारी नीरसता खत्म हो जाएगी, लेकिन जड़ रस से आत्मा की नीरसता खत्म नहीं हो सकती है। वास्तव में आत्मा को जो रस चाहिए वो ये प्रेम रस चाहिए, कृष्ण प्रेम रस। तो जो भक्ति के अंदर स्थायी भाव, रति भाव भक्ति के अंतर्गत, प्रेम अवस्था के अंतर्गत जो रसास्वादन होता है, वो भी भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही होता है। तो इसके विषय में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो प्रेम स्थिति में उपस्थित है, कृष्ण प्रेम जिनको प्राप्त है, उनके लिए कहते हैं भक्ति निर्धूत दोषानाम प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम श्री भागवत रक्तानाम रसिका संग रंगीना। जिनको भागवत श्रवण में अभी अत्यंत उत्साह है, रक्ता नाम, जो उसमें अनुरक्त हैं, जो भागवत में अनुरक्त हैं, है ना, निवृत्त तरशई रूपगीयमाना, उन लोगों के लिए जो कहा जा रहा है, जो निर्मत्सरा है, जिनको कोई अभी ईर्ष्या द्वेष नहीं रह गया, जिनका निर्धूत कल्मश, जिनका हृदय पूरी तरह स्वच्छ हो चुका है, अभी जो आस्वादन करते हैं भगवान की साथ शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ऐसे रसों का जो आस्वादन करते हैं, उनके रस आस्वादन का कारण भी क्या होता है, ये भागवत में अनुरक्तता होती है, श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्तता। रसिक संग रंगीना, जो ऐसे रसिक भक्त हैं जो शुद्ध भाव से भगवान के रस का आस्वादन करते हैं भागवतन के द्वारा, ऐसे संगी जनों का संग प्राप्त करने में जो अनुरक्त हैं, ये वर्णन है प्रेमी जनों का। जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रियम, जिनके जीवन का केंद्र केवल भगवान के को सुख प्रदान करना हो जाता है। प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यानि, ऐसे लोग भी भगवान के श्रवण कीर्तन का नियमित रूप से आस्वादन करते हैं। यानी जो श्रवण कीर्तन विधि है वो हमेशा चलती है। जिनको भगवान के विषय में तत्वतः ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी श्रवण कीर्तन विधि है। जो साधक भक्त हैं उनके लिए भी श्रवण कीर्तन विधि केंद्र है। जो राग मार्ग में है उनके लिए भी श्रवण कीर्तन विधि है। जो राग मार्ग के बाद भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के अंदर उपस्थित हैं, उनके लिए भी श्रवण कीर्तन ही प्राण है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, मेक श्रीमद् भागवतम योर लाइफ एंड सोल।
तो इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। वे कहती हैं कि ये सब सार कि आपका जो कथामृतम है वो तप्त लोगों का जीवन है। तो भगवान के बिना हम सबका जीवन तप्त है, हम सब तप्त हैं, झुलस रहे हैं। उस सब के भगवान की जो कथामृतम है उसको जीवन दायन करने वाला है। तो हम सब मृत हैं, भगवान के कथामृत को नियमित रूप से श्रवण के बिना हम जो मृत हैं मृत ही रहेंगे। अगर हमें जीवन दान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें नियमित श्रवण करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने रात रात जाग करके श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत लिखा। इसलिए हर साधक भक्त को चाहिए उसके पास ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत होना चाहिए और बार 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 इनका श्रवण करना है, इनको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये हमारा प्रतिदिन का जीवन और हमेशा के लिए, ये जीवन पर्यंत नहीं है, ये इटर्नल है, ये नित्य जीवन है, ये नित्य जीवन में प्रवेश है। तो ये हमारे जीवन का ऐसा ढालना चाहिए कि हमारा प्रतिदिन हमारा श्रवण हो, ये लीलाओं का, नाम रूप लीलाओं का, जिस प्रकार से भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत के अंदर जिस प्रकार से महान भक्तों ने जो हमें सुनाया है उसको वो हमारे जीवन का केंद्रीय भाग बनना चाहिए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये श्रवण के लिए मंगल है। इसीलिए जो लोग इस श्रवण की जो विषय वस्तु है, ये भागवतम, भगवद गीता, इसको जो श्रीमद आततम, जो इसका विस्तार करते हैं, जो इसका प्रचार करते हैं, भूमि गृह्णन्ति ये, जो इस प्रकार से सब जगह पूरी पृथ्वी पर इसको फैलाते हैं, ये भूरिदा जना, वो जो है समस्त लोगों का कल्याण करने वाले हैं। भूरिदा, सबके कल्याण को देने वाले ऐसे लोग, इसीलिए भगवान उनसे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए दोनों चीज हमें करनी है, हमें श्रवण करना है और हमें प्रयास करना है कि सभी लोग, समस्त संसार में सब लोग तप्त हैं, झुलस रहे हैं, उन सबको ये जीवन दान प्रदान करना है। उनके लिए ये श्रवण की सामग्री को पहुंचा है। तो अलग अलग प्रयास, जिसमें सबसे प्रमुख प्रयास श्रील प्रभुपाद ने जो हमें सिखाया वो प्रयास है कि ये जो ग्रंथ हैं उनका वितरण, और वितरण के उपरांत सब लोगों को पढ़ने की प्रैक्टिस कराना, ये हमारा कार्य है। हम खुद करेंगे तब तो दूसरों को प्रैक्टिस करा पाएंगे ना, जब खुद नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को क्या प्रेरणा दे पाएंगे। तो इसलिए साधक भक्त के लिए ये उसका नियमित, उसके जीवन का अभिन्न भाग बन जाना चाहिए। पढ़े बिना, श्रवण के बिना हमारा जीवन में अधूरा लगना चाहिए, हमारा दिन अधूरा लगना चाहिए। जैसे हम नहीं खाते हैं तो कैसे शक्तिहीन हो जाते हैं, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। श्रवण नहीं किया तो हम आध्यात्मिक शक्ति से विहीन हो गए, ऐसा अनुभव हमें होना चाहिए, होगा अगर हम करेंगे तो फिर हम कभी छोड़ेंगे नहीं फिर श्रवण करना, और फिर हम उत्साही होंगे सब लोगों को प्रेरित करने के लिए, श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए। तो पुस्तक वितरण करें और ये नहीं प्रकार सबको प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनके साथ बैठ के पढ़ें, किसी न किस तरह से उनके अंदर रुचि उत्पन्न करें। रुचि क्यों नहीं है, ये तो अत्यंत अमृत है, लेकिन अमृत में रुचि क्यों नहीं है, बीमारी है ना। सितोपि अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य, ये जो हमारी जीवा है, जैसे जीवा पीलिया के रोग से उसको मीठा मीठा नहीं लगता है, उसी प्रकार से हमारे कर्ण, हमारी जीवा, ये सब प्रदूषण के कारण हमें भगवान की कथा अमृत नहीं लगती है। लेकिन उपाय यही है, अगर उनको पान कराया जाएगा तो ये कथा अमृत के समान लगेगी। इसके साथ यहाँ समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तत्संगीत ये बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो